हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मट्टी का चूल्हा। तो अब मैं कर रही हूँ चूल्हे की पूजा, क्योंकि ये नए नए चूल्हे पर अगर खाना बनाते हैं तो हल्दी और गुड़ से हमारे यहाँ पर उसको पूज कर जब खाना बनाया जाता है तो एक सतिया बाहर कटता है और एक स्वास्तिक अंदर काट के और गुड़ रख के पानी की छींटे लगाकर पूज देते हैं। और मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, जैसे भाई कहने मतलब देखते हैं कि पहले लोग ऐसे करते हैं, तो मैंने भी चूल्हे की पहले पूजा की है और उसके बाद मैं देखो क्या बनाती हूँ। जो भी बनेगा आप लोगों को पता पड़ ही जाएगा खाने में। तो ये हो रही है मेरी चूल्हे की पूजा। तो आज बनेगा देसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना। और ये मैं पूजा कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। और मैं पूजा करके यहाँ से चल दी अंदर, माचिस वाचिस लेके आई हूँ और फिर मैंने लगा रही हूँ चूल्हे में आग आग जला रही हूँ। आग जलाने के बाद ये मैं भगोने में ले आई हूँ पानी। तो भगोने से मैंने मिट्टी लगा दी थी, क्योंकि फिर काला हो जाएगा तो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मिट्टी लगाकर अच्छी तरह से सुखा के रख दिया था। और अब मैं पानी उबलने के लिए रखूँगी। और खाने में बनेगा, कहने का मतलब पंजाबी डिश में है सरसों दा साग, मक्के की रोटी, मट्टी के चूल्हे पर। आज देसी तरीके से खाना बनाएंगे। गैस पर तो कितनी बार बनाया है, पर आज पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। और ये जो उपले हैं ये मेरे पास रखे थे, लकड़ी भी पड़ी थी आम की। तो ये गोधन जो रखते हैं दिवाली पर उसके उपले बनाते हैं, तो वो पड़े हैं। तो मैं इनके चलो अब ये भी काम में आ जाएंगे। और आम की लकड़ी थी, सक्षम के बर्थडे पर कथा हुई थी जब ज़्यादा लकड़ी ले आए थे खरीद कर, तो वो लकड़ी भी रखी है। और मैं पिन्नी जलाकर इस तरीक़ा से आग जला रही हूँ। लकड़ी में मैंने पिन्नी को लगा रखा है, क्योंकि हाथ से पकड़ूंगी तो हाथ जल जाएगा। अब ये ही मैं करने के बाद आँच चलाने में बहुत टाइम लगा। उधर मोंटी खड़ी है, मोंटी मेरे से बात कर रही थी। नो कह रही तुम तो आज तापोगी चूल्हे पर बैठकर। मैंने कि हाँ मैं चूल्हे पर बैठ कर तापूँगी, खाना थोड़ा ही ना बनाऊँगी। और ये साइड में तुलसी माता का पौधा है, ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैं आँच करने के बाद साग वाग मैंने सब कट कर दिया था। और इधर मैं क्या कहते हैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर कह रही हूँ राधे राधे, जय सिया राम। और आप लोग भी आ जाइए, ताप लीजिए चूल्हे पर। अब बहुत बढ़िया लग रहा था, कहने का मतलब खाना का खाना बनेगा, सिकाई की सिकाई होगी। अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा चूल्हे पर खाना बनाते में। और पानी गर्म हो रहा है और बातें कर रही थी। मोंटी साइड में खड़ी है, मैंने कि पास में आके बैठ जाए, यहाँ के बातें कर ले, तो नहीं, वो वहीं से बातें करेगी। अब आ गई वो मेरे बराबर में आकर बैठ गई तापने के लिए। कह रही है धुआं लग रहा है आँखों में। और ये देखिए मैंने मुड़ासा ऐसे लगा लिया सर पे, जैसे मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ। और पानी उबल चुका था, तो पानी में मैं डाल रही हूँ नमक। और अब डालूँगी इसमें साग। वो साग है बंगा और मेथी, बथुआ और चने का, कहने का मतलब 4-5 तरह का मिक्स है साग। और मैं सही कर रही थी। मोंटी कह रही थी मम्मी ये क्या तुमने मुड़ासा सामान रखा है, सिर्फ ऐसे सही कर लो। मैंने कहा चल ठीक है। तो खड़े होकर खाना बनाते हैं, बहुत दिन बाद नीचे बैठ के खाना बनाओ तो बड़ा आलकस सा लगने लगता है। और मैंने मोंटी साग मंगाया, मोंटी धोकर मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख रखा था। और ये देखिए मेरा पानी उबल गया है और आज मैं बनाऊंगी आराम से तापते तापते हुए चूल्हे पर खाना। और सक्षम अंदर है, अभी सक्षम को हमने नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो अगर आग जलती देखेगा चूल्हे में तो कहेगा फायर ट्रक बुलाओ, फायर ट्रक बुलाओ। तो वो अभी अंदर है। जब वो बाहर आएगा, जब देखेगा तो यही बोलेगा सीधे मम्मा फायर, मम्मा फायर, कहने मतलब वो आग बुझाने वाली मशीन बुलाओ, आग लग गई। और आज का ब्लॉग चूल्हे पर देसी खाना बनाते हुए है। और आप लोग देखें कितना पसंद करते हो। आँच इतनी अच्छी हो रही है और चूल्हा भी मुझे बहुत सही मिल गया था। और साग पक चुका है। अब मैं साग में लगा रही हूँ आलन और घूट रही हूँ साग को अच्छी तरह से। तो ये मक्के का आटा है, हरी मिर्च और नमक मैंने सिलबट्टे पर पीस के रख लिए हैं। वो अभी मोंटी पे मंगाऊंगी
अंदर किचन में ही सिलबट्टा है, तो अब सारी चीज़ें यहाँ तो गली में तो नहीं फैला सकती हूँ, तो वो मैंने वहीं पे पीस लिए थे। और ये साग को मैं अच्छी तरह से घोट रही हूँ। और पर इस साग का कहने मतलब खुल के कोई चीज़ बनती है, कुकर में सीटी लगती है, 1-2 सीटी लगने में ही साग अच्छी तरह से घुल जाता है बिल्कुल, और जब उसका कलर अलग सा हो जाता है। और चूल्हे पर खोल कर भगोने में पकाया है मंदी आंच पे, तो इतना इसका कलर इतना हरा सा कहने मतलब ग्रीन ग्रीन कलर एकदम अच्छा सा, देखने में इतना अच्छा सा लग रहा था। क्योंकि साग तो मैं पहले भी कई बार बनाया, पर चूल्हे पे जो चीज़ बनती है वो धीमी धीमी आंच पर पकते पकते आराम से बनती है। और ये मैं बातें कर रही हूँ, वो मेरे इधर के आकर खड़ी हो जाती है। और ये मिर्च मंगाई थी, हरी मिर्च और नमक पीस कर मैंने सिलबट्टे पे रख दिया था। और ये घोटा लगाए जा रही हूँ, लगाए जा रही हूँ घोटने का यही सारी चीज़ें। टाइम तो लगता है, पर चूल्हे पर कहने मतलब कोई चीज़ करो पर बनती बहुत बढ़िया। खाने में भी सबने तारीफ़ करी कि साग बहुत अच्छा बना था। और आप लोग बताइए, और आप लोग कोई भी मेरे ब्लॉग पे ना कोई कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी अच्छा लगेगा। और ये बार बार लाइट इतनी ज़्यादा, तो लाइट कर रही थी बहुत ज़्यादा परेशान। और कढ़ाई में मैंने पहले ही गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि जब साग को घोट रही थी तो मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी थी उसमें पानी डालकर, क्योंकि गर्म पानी डाल देते हैं तो वो अच्छी तरह से पक जाता है। अब ये देखिए इतनी बढ़िया आँच हो रही है और साग पक रहा है। तो थोड़ी देर तो मैंने तेज़ आँच कर दूँगी और फिर उसके बाद धीमी आँच पर ये पकता रहेगा। टाइम लगता है पर अच्छी बनती है चीज़। ये जा रही है दूध लेने के लिए, और उधर मैं कर रही हूँ पानी लोटा में वो जो कढ़ाई। और ये मैं डाल रही हूँ साग में हींग और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हींग बाद में लगाई जाती है, क्योंकि पहले डाल दोगे तो ये खुशबू निकल जाती है। तो साग पक चुका था तो मैंने इसमें हींग और थोड़ा सा नमक डालकर अब इसे पकने दूंगी। और अगर गर्मियों में बनाओ चूल्हे पे खाना तो इतनी ज़्यादा आफत आ जाती है। और ये बनाने लग गई थी मैं मक्के की रोटी। तो शुरुआत से तो आटा लगा रही थी, ये तो मैंने सब नहीं दिखाया क्योंकि फिर ब्लॉग इतना लंबा हो जाता। वैसे ही मुझे लग रही थी आज ब्लॉग ज़्यादा बड़ा है। तो ये मक्के की रोटी सेक रही हूँ, देखिए कैसी गोल गोल रोटी आ रही है मक्के की, धीरे धीरे धीरे, पर टाइम लगता है पर बनती बहुत बढ़िया। चूल्हे पे सिकती एकदम ऐसी लाल कलर में रोटी सिकती है, गैस पे नहीं सिक पाती है इतनी अच्छी मक्के की रोटी। और ये मेरी रोटियाँ बन रही हैं। लगते मुझे 7 बज गए थे शाम के। मैं 6 बजे लगी थी खाना बनाने और मुझे 7 बज गए थे। उधर सक्षम भी अंदर से आवाज़ दे रहा है और मोंटी भी उसके पास है, पर बार बार वो आवाज़ दे रहा है। और खाना भी वहाँ पे भी टाइम हो रहा है खाना भेजने का, कि जब बोला है तो टाइम पे खाना पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी खाना खाते हैं, हम तो लेट खाते हैं खाना। तो मक्के की रोटी देखिए कैसी फूली फूली सी आ रही है एकदम अच्छी। तो मुझे ये राख लग जाती है चिमटे से, तो ये मैं इससे साफ़ कर रही थी। ये मिठाई का थैला है। और रोटियां बनाकर मैं मोंटी को आवाज़ दूंगी अब थोड़ी बहुत देर में कि मोंटी आप खाना पैक कर दे, तो चला जाएगा झटपट। और आज गए तो थे हम सक्षम के लिए कुछ ऐसे ही फल वल लेने और मंडी। मेरा अचानक ही मूड बन गया कि चलो एक मिट्टी का चूल्हा लेके आते हैं। हमारे यहाँ पर एक ऐसे कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर पर ही बिकते हैं चूल्हे। तो मैंने कि चलो मिट्टी का चूल्हा लेके आते हैं। मैं तो सोच रही थी चूल्हा बहुत ज़्यादा महंगा देंगे, तो फिर वहाँ पहुँचे तो मैंने कितने कहा कि 150 रुपये। मैंने कि 150 का चूल्हा थोड़ा ही ना, तो फिर बोले चलो आप 100 रुपये दे दो। तो 100 रुपये का ये चूल्हा मिला है। आकर कहने मतलब 100 रुपये वसूल हो जाएंगे। चूल्हे ने खाना पक गया चूल्हे पर आते ही, तो 100 रुपये वसूल है। और ये देखिए वहाँ के लिए रोटियाँ बनी हैं 5-6, और ये साग। तो रोटी और साग पैक हो रहा है, आप लोग भी खा लीजिए। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में पता पड़ेगी कैसा है। और खाना पैक हो जाएगा, अब खाना जाएगा
रहे हो, बोलन मत दियो। तो आप लोग भी खा लीजिए मक्के की रोटी और सरसों का साग, और घी भी डाल दिया है, खा लो जिसे खाना हो। और ऐसे ही बनाएं, अगर चूल्हे पे बनाएं तो इस तरीक़ा से बहुत अच्छा साग बनता है। और मैं ये कर रही हूँ साफ़ कटोरदान का ढक्कन, स्टील का कटोरदान है, एक ढक्कन में साफ़ कर रही हूँ। और खाना पैक करके मैं झटपट भिजवा दूँगी क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। और जो बाकी का साग बचा था वो ये मैं हरी मिर्च हैं 2-3 फाड़ वाली, और लहसुन छील लिया है मैंने, ऐसे कोई 8-10 कली, और प्याज कट कर ली है। और ये सरसों का तेल कढ़ाई में गर्म हो रहा है, और जीरा, इस सब से ये हमारा घर का सब। वहाँ पे वो लहसुन वहसुन नहीं खाते प्याज, तो वहाँ इसलिए प्याज का और लहसुन का साग नहीं भेजा था, इसलिए अपने लिए जो घर का है। अब ये साग छुकेगा, उसके बाद बनेंगी मक्के की रोटियाँ, और गेहूं की भी बनेंगी। मोंटी गेहूं की रोटी खाएगी, मैं मक्के की खाऊंगी, तो मक्के की रोटी और साग, और गेहूं की भी। और सक्षम भी गेहूं की रोटी खाएगा क्योंकि वो मक्के की रोटी नहीं खाएगा। और ये देखिए लहसुन और हरी मिर्च और जीरा अच्छी तरह से भुन चुका है, ये चक्कू की मदद से मैं हिला रही हूँ उसे। और ये डाल दूँगी अब प्याज, उसके बाद साग को कर दूँगी फ्राई करने के बाद। और भी काम बीच बीच में मैं कहने का मतलब चली जाती थी और काम करने, पर ये वो जो बीच में उठ जाती हूँ यहाँ से बनाने के टाइम, वो मैं हटा देती थी क्योंकि फिर ज़्यादा ये ब्लॉग भी ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, फिर लोग वाग देखते भी नहीं है। छोटा ब्लॉग होता है तो कम से कम देख तो लेते, लाइक भी कर दिया करो अगर अच्छा लगे। और ये मोंटी बार बार इधर से उधर, इसे लग रही है भूख, ये कह रही है मम्मी मुझे भी भूख लग रही है, बना दो मेरे लिए भी रोटी। मैंने की ठीक है बना दूँगी। और उधर आना है लाइव 7:30 बजे, तो 7:30 बजे की जगह हमें तो 7:45 बज गए थे लाइव आने के चक्कर में। और बार बार कहने मतलब धुआं मेरी तरफ, हवा इधर की चल रही थी, कहने का मतलब उत्तर साइड की हवा चल रही थी, तो मेरे मुंह पे सारा धुआं मेरे मुंह पे ही आ रहा था। मुझे मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी क्योंकि एक तो बहुत दिन में चूल्हे पर काम करो तो आदत, अगर रोज़ काम करते रहो तो आदत सी बनी रहती है, और बहुत टाइम बाद खाना वाना चूल्हे पर बनाओ तो आदत सी छूट जाती है। और ये देखिए साग का कलर देखकर ही आपको पता पड़ रहा होगा, बिल्कुल एकदम ग्रीन साग है। नहीं पकने के, अगर कुकर में यही साग बनता था तो इसका कलर थोड़ा अलग हो जाता है। आप लोगों को ये बात गलत लगे तो एक बार देखना, आप खोला साग पका के देखना भगोने में, और कुकर में पका के देखना, तो कलर में डिफरेंट फ़र्क आता है ज़रूर। और ये बन गई थी रोटियां, और पैक मोंटी की थाली लग चुकी है। ये देखिए मक्के की रोटी, सरसों का साग मक्खन के साथ, और हरी मिर्च। आप लोग भी खा लीजिए। और ऐसे ही करते करते खाना वाना होने के बाद मुझे बज गए थे रात के 10:30 बजे। बहुत सारे बर्तन फैले हुए थे दोपहर के, तो मैं आकर किचन में बैठ गई बर्तन करने के लिए। मैंने की झटपट बर्तन करके और जो भी साफ़ सफाई है वो करूँगी किचन की। तो अगर किचन की बर्तन और साफ़ सफाई हो जाती है तो रात को कहने मतलब एक सुकून सा मिलता है कि हाँ हम आराम से सो सकेंगे। तो मैं ये सारे बर्तन कर रही हूँ। आप लोगों को देख कर पता पड़ रही होगी बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ठंडा पानी, इतना ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है कि बस कुछ पूछो ही मत। और मैं आज दुपट्टा भी लेना भूल गई थी जल्दी, कि मैं सर्दी के चक्कर में एक दुपट्टा संभालती रहूँ तो फिर बर्तन ना हो पाए। हमारे बर्तन मैं आज कर रही थी नीचे बैठकर। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय सिया राम। और आज आप लोगों से ना तो मैं सक्षम को मिलवा पाई हूँ, मोंटी भी ऐसे ही मिली है थोड़ा बहुत ही। आज पूरा ब्लॉग साग और मक्के की रोटी के चक्कर में ही है। और आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। राधे राधे। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ लोग बाग थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं। अब भाई इतने तो हम बुरे हैं नहीं कि आप लोग ज़रा भी सपोर्ट ना करो। और ये भगोना चूल्हे पर जो था मैंने मिट्टी लगा के रखा था, ये इसने टाइम लिया। आज मेरा अच्छी तरह से काला हो गया था चूल्हे पर साग के चक्कर में। अब ये से मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ।
और इसे साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी किचन मेरी देखिए बिल्कुल मैंने बर्तन साफ़ क्लीन करके स्लिप विलिप सब साफ़ कर दी थी। गैस का चूल्हा इधर चूल्हा भी चूल्हे में गरम राखती तो चूल्हा मैंने अभी साफ़ नहीं किया था, क्योंकि चूल्हे में से एक साथ गरम राख नहीं उठानी चाहिए। और फिर मिलते हैं आपको कल किसी नए